स्टडी विथ राजन सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र। आइए स्टडी विथ राजन सर यूट्यूब में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद से मैंने बताया था कि इंटर का क्वेश्चन आप लोग को बहुत जल्द मिलने वाला है। तो आइए समाजशास्त्र की ओर से आज पहला लेसन है हमारा। अगर कोई भी त्रुटि होता है, गलती होता है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए, आज क्वेश्चन पहला है हमारा समाजशास्त्र। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र के मूल और तत्व, यानी समाजशास्त्र के मूल तत्व। ठीक है। आज पहला क्वेश्चन हम लोग का होगा समाजशास्त्र की प्रकृति, संकल्पना तथा विशेषताएं। नेचर ऑफ सोसाइटी, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। चलिए कैंसिल कर आओ। आइए स्टडी विथ राजन सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है, बहुत दिनों के बाद। आज हम पढ़ेंगे समाज की प्रकृति, संकल्पना तथा विशेषताएं। ठीक है। समाजशास्त्र एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता यानी संपूर्णता का बोध कराती है। समाजशास्त्र में समाज एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे भली भांति समझकर समाजशास्त्र को ठीक से समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं। समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान, साइंस ऑफ सोसाइटी के रूप में परिभाषित भी किया गया है और इसलिए इस विज्ञान को सही रूप से समझने की दृष्टि से समाज के निश्चित अर्थ को समझना आवश्यक एवं अनिवार्य है। समाज, देखिए, समाज न केवल व्यक्तियों के बल्कि पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़े तक के जीवन में भी एक वास्तविकता है। यह कहना पूर्णतः सही बात है कि जहाँ जीवन है वहीं समाज है। जहाँ जीवन है वहीं समाज है। व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। जहाँ व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर समाज के निर्माण और विकास में सहायता प्रदान की है, वहीं समाज ने व्यक्ति का समाजीकरण और उसके व्यक्तित्व के विकास में योग दिया है। तो कहने के लिए तो समाजशास्त्र से कोई दूर नहीं रह सकता और समाजशास्त्र विकास में, निर्माण में सहायता प्रदान की है। वही समाज ने एक व्यक्ति का समाजीकरण कर उस व्यक्तित्व के विकास में योग दिया। व्यक्ति को संस्कृति से परिचित कराने में समाज ने सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ व्यक्ति को अपने विकास के लिए समाज की आवश्यकता, सहयोग की आवश्यकता होती है, वहीं समाज को भी लोगों के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों की भी एक विशेषता है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना तक नहीं की जा सकती। चलिए, समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है? जनरल मीनिंग ऑफ सोसाइटी। समाजशास्त्र का, चलिए समाजशास्त्र का हम आपको अर्थ बता दें। समाजशास्त्र का समान अर्थ है जनरल मीनिंग ऑफ सोसाइटी। साधारण अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। किसी भी संगठित या संगठित समूह को समाज कह दिया जाता है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज आदि।
यह समाज शब्द का समान अर्थ है जिसका प्राय विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में, तो किसी ने समिति के रूप में, तो किसी ने संस्था के रूप में। इसी वजह से समाज शास्त्र के अर्थ को संबंध में निश्चितता का अभाव पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि समाज शास्त्र का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या होता है, ये जानना आवश्यक है। चलिए, समाज शास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए नहीं किया गया है। यहाँ व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को ही समाज माना गया है और माना जाता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर एवं पेज ने भी कहा है, ठीक ना। इसी बात को स्पष्ट करते हुए अमेरिकन समाजशास्त्री मैकाइवर पेज अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, जो मैकाइवर पेज ने भी इस बात को स्पष्ट किया है और एक नामक पुस्तक में लिखा है, सोसाइटी में लिखा है, सामाजिक संबंधों का जाल है। सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं मानकर उनके बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों, ताने बाने या व्यवस्था को समाज माना गया है। अतः समाज को समझने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक संबंधों का अर्थ और इनके संबंधों से निर्मित होने वाली व्यवस्था को भलीभांति समझ लिया जाए। ठीक है, तो चलिए, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जाल के रूप में, तो सामाजिक संबंध समाजशास्त्र के केंद्रीय अध्ययन वस्तु होगा। जब असंख्य सामाजिक संबंधों की जाल अनेक रीतियों एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है तो उसे समाज कहते हैं। देखिए, यही बात भी आगे भी स्पष्ट किया गया है कि जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल, बहुत से सामाजिक संबंधों के जाल अनेक रीतियां, कई रीतियों एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है तो उसे हम समाज कहते हैं। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। तो यहाँ यह जान लेना आवश्यक है सामाजिक संबंध क्या है, कैसे निर्मित होते हैं, क्यों निर्मित होते हैं तथा इनके आधार पर व्यवस्था कैसी बनाई जाती है। ठीक है, तो सामाजिक संबंध का अर्थ अभी हम बता देते हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। सामाजिक संबंध का अर्थ स्पष्ट करते हुए जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने लिखा है, सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग अनेक कर्ताओं के से प्रभावित होता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों का निर्माण करने के लिए अनेकता कर्ता अर्थात व्यक्ति हो, ये कर्ता परस्पर अर्थपूर्ण व्यवहार करे तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित हो एवं एक दूसरे को प्रभावित करे, तभी समाज की स्थापित हो सकता है, तभी समाज की सामाजिक संबंधों को समझा जा सकता है। इस प्रकार जब एक व्यक्ति क्रिया करता है तो दूसरे व्यक्ति से प्रत्युत्तर की आशा भी करता है। इससे क्रिया अर्थपूर्ण हो जाती है और सामाजिक संबंधों का निर्माण में योग देती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आदान प्रदान एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, अंतःक्रियाएं करते हैं, एक दूसरे को अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं एवं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और बातों को समझते हैं, अपना निर्णय लेकर आपस में सब समस्याओं के हल करते हैं, तो यही सामाजिक संबंधों का निर्माण भी करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।